हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? अच्छे। आज हम 10th स्टैंडर्ड गुजराती 4th चैप्टर, क्या नाम है? जीवन अंजलि थाजो। अंजलि का मतलब क्या होता है कि किसी को फूल या पानी इस तरह से अर्पण करते हैं, उसको बोलेंगे अंजलि देना। तो यहाँ पे हमारा जीवन दूसरों को अंजलि रूप कैसे बने वही हम सीखेंगे। तो उसका लेखक है, कौन है? करशनदास माणेक, जिसका जन्म हुआ है 28/11/1921 और अवसान हुआ है 18/1/1978। अब करशनदास माणेक जो है उसका पूरा नाम है करशनदास नरसिंहभाई माणेक, जिसका जन्म कहाँ हुआ है? कराची में। ऐसे हलन वाले शब्द आएंगे तो थोड़ा देख लेना, यहाँ पे आधा आएगा, ठीक है। और जिसका कहाँ का वतनी है? जामनगर जिला के हरियाणा का वो वतनी है। उसने आलबेला, मोहब्बत ने मानवे, वेशन पायन वाणी और मध्याहन जैसे उसने क्या लिखे हैं? काव्य लिखे। क्या लिखे? और ये जो काव्य है वो किस में से लिया गया है? हरिना लोचनिया में से। किस में से? हरिना लोचनिया। और उसका उपनाम मतलब निकनेम, सरनेम नहीं, निकनेम। तो निकनेम क्या है? वेशन पायन, यानी कि वेशन पायन से उसने सारे काव्य लिखे। क्या लिखे? सारे काव्य लिखे, ठीक है। और ये जो है जीवन अंजलि थाजो, ये ध्रुव पंक्ति है। क्या है? ध्रुव पंक्ति। याद रखना, क्वेश्चन आंसर में आएगा कि जीवन अंजलि थाजो केवी पंक्ति है, तो क्या आएगा? ध्रुव पंक्ति। ये था लेखक का परिचय। अब हम देखेंगे काव्य मारू जीवन अंजलि थाजो। क्या लिखा है? मारू जीवन अंजलि थाजो। मतलब कि कवि प्रार्थना करते, कवि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका पूरा जीवन ईश्वर और मानवता के लिए समर्पित हो जाए और दूसरों के काम आए। यानी कि क्या चाहते हैं कि हम हमारा जो जीवन है दूसरे की मदद करें, उसमें हमारा जीवन जो है काम आए। सेकेंड लाइन है भूख्या काजे भोजन। यहाँ पे भूख्या यानी कि इस तरह से लिखा है, ठीक है। भूख्या काजे भोजन बनजे, तरस्यानु जड़ था जे। क्या था जे? तरस्यानु जड़। भूख्या काजे भोजन यानी कि कवि चाहते हैं कि जरूरतमंद व्यक्ति को भूख मिटाने के लिए और भोजन और प्यास बुझाने के लिए पानी बन सके। यानी कि ये वाला ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आंसर आता है और ऐसा उल्टा आएगा, भूख्या माटे पानी અને तरसिया माटे भोजन, तो वो क्या होगा? खरू के खोटू? खोटू होगा। क्या आएगा? भूख्या माटे भोजन राइट है और तरसिया माटे जल। क्वेश्चन आंसर में भी आता है भूख्या ने શું આપવાનું કહે છે? तो भूख्या ने भोजन અને तरसिया ने पानी। यानी कि कवि कहते हैं कि जिसको जरूरत है, जो मतलब गरीब है, जिसको खाना पीना नहीं मिलता है, उसके लिए मैं कुछ काम आ सकूं, यानी कि उन लोग की मैं मदद कर सकूं। नेक्स्ट है दिल दुखियाना आंसू लोता अंतर कदी न धराजो, मारू जीवन अंजलि थाजो। यानी कि कवि कहते हैं कि कवि चाहते हैं कि दुखी और असहाय लोगों की दुख को अपनेपन और करुणा से समझे तथा उनकी सहायता करे। यानी कि जो दुखी लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन लोग का दुख हमारा दुख समझ के हमें उन लोग की क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। तो ही हम अगर दुखी रहते हैं तो कैसे उसका सॉल्यूशन निकालते हैं? जो मेहनत करते हैं वैसे ही मेहनत हम लोग को उनका दुख को अपना दुख समझ के करना चाहिए। नेक्स्ट है सत्तनी काटाड़ी केड़ी पर पुष्प बनी पथराजो। पुष्प का मतलब क्या होता है? फूल। क्या होता है? फूल। यानी कि सत्य यानी कि सच्चाई ना, सच्चाई का जो रास्ता होता है कैसा होता है? कांटा वाला होता है। तो हमें क्या समझ के चलना चाहिए? पुष्प, यानी कि कांटा नहीं लेकिन पुष्प बिछाया है वैसे समझ के चलना चाहिए। सत्य का मार्ग कठिन और कांटा भरा हो, यानी कि सच्चाई का जो रास्ता रहता है वो कैसा रहता है? कठिन, कांटा वाला। यानी कि कांटा वाला तो नहीं रहता है लेकिन बहुत सारी मुसीबतें आती है।
फिर भी कवि उस मार्ग पर प्रेम, नम्रता और अच्छे कर्मों के साथ चलना चाहते हैं। यानी कि वही रास्ते पे जैसे हमारे सामने भी बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ आती है, हम बैठे तो नहीं रहते कि मुसीबत आई है घर में बैठे रहते, नहीं ना, क्या करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते कि कैसे वहाँ से वो मुसीबत से हम लोग बाहर निकाले। तो वैसे ही जो हम जिसकी मदद कर रहे हैं उसके साथ भी ऐसा ही करना चाहिए कि उन लोग के मतलब रास्ते में कैसे हम लोग सही रास्ते पे लेके आए। झेर जगतना जीरवी जीरवी अमृत उड़ना पाजो, मारू जीवन अंजलि थाजो। कवि कठिनाइयों और बुराइयों को सहकर भी अपना हृदय में प्रेम और सद्भाव बनाए रखना तथा दूसरों को वही प्रेम देना चाहते हैं। यानी कि जैसे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग होते, कैसे लोग, जैसे कि हम कुछ करते हैं या फिर कुछ ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं तो वो लोग देख नहीं पाते, वो क्या करते हैं, हमें नीचा दिखाने की और या नीचे लाने की बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन हम वो सब में आना नहीं चाहिए, हमें उन लोग को सुनना नहीं है, हम हमारा जो सच्चाई वाला राह पे चल रहे हैं वो राह पे चलते रहना चाहिए। वर्ण थाक्या चरणों मारा नित तारी समीपे था जो। वर्ण थाक्या का मतलब क्या होता है, बिना थके, और नित यानी कि हमेशा, और समीप यानी कि नजीक, यानी कि वर्ण थाक्या यानी कि बिना थके, चरण यानी कि पैर, मारा नित तारी समीप था जो, यानी कि हमेशा मेरे पैर आपके नजदीक आने के लिए चाहेंगे। कवि चाहते हैं कि उनके कदम बिना थके हमेशा ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ते रहे और उनका जीवन ईश्वर के निकट बना रहे। कवि क्या चाहते हैं कि उसका जो कदम है वो हमेशा उसकी तरफ जाते रहना चाहिए और उसके कदम कभी भी थकना नहीं चाहिए। बोलते हैं ना, या फिर कुछ अच्छा भी काम करते हैं तो कभी कभी बोलने वाले से बोल देते, हाँ बहुत हो गया, बहुत काम कर दिया, अब नहीं करेंगे, वो वाली भावना मन में आनी नहीं चाहिए। अगर एक बार आप लोग वो अच्छे सच्चाई के रास्ते पे जा रहे हो तो वही कार्य करते रहना चाहिए। हय्याना प्रत्येक स्पंदने तारू नाम रटाजे, यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, प्रत्येक और स्पंदन, ठीक है। हय्याना प्रत्येक स्पंदने तारू नाम रटाजे, यानी कि क्या कवि कहते हैं, कवि की इच्छा है कि उनकी हृदय की हर धड़कन में ईश्वर का स्मरण और भक्ति बनी रहे। कवि क्या चाहते हैं कि उनके हृदय की हर एक धड़कन में किसका नाम होना चाहिए, ईश्वर की। हम लोग अगर कोई मुसीबत में होता है तो ही ज्यादातर भगवान को याद करते हैं, एग्जाम आ गई, रिजल्ट आने वाला है या फिर कुछ होगा जाता है तो ही भगवान को याद करते हैं, वैसे तो याद करते नहीं। लेकिन कवि कहते हैं कि हर पल हर वक्त हमें मन में ईश्वर का नाम रटते रहना चाहिए। मारू जीवन अंजलि था जो, यानी कि जीवन की प्रत्येक गतिविधि ईश्वर को अर्पित हो और वो दूसरों के लिए उपयोगी बने, यही कवि की मूल प्रार्थना है। यानी कि हमारी जो प्रत्येक कुछ भी कार्य है वो किसको अर्पण करे, ईश्वर को, भगवान को अर्पण करे और वो क्या हो, उपयोगी बनी रहे। कवि का यही ध्येय है, ठीक है। उसके बाद है वमड़ोनी वच्चे नैया मुझ हालक डोलक था जो। वमड़ यानी कि जो पानी में गोल वाला बवंडर आता है ना उसको बोलेंगे वमड़ो। वमड़ोनी वच्चे नैया मुझ हालक डोलक था जो, ऐसे बवंडर पानी में आ जाएगा, या फिर मिट्टी वाला भी जो चक्र आता है उसमें भी हम लोग थोड़े उसमें चले जाते हैं ना, पेपर वेपर, तो पानी में जो बवंडर आता है वहाँ पे अगर नाविक गया है नाव लेके तो क्या होगा, नाव क्या हो जाएगी, हिलने लग जाएगी। तो वो नाविक को पता होना चाहिए कि अगर ऐसी स्थिति आई तो वहाँ से वो कैसे आए, निकले बाहर। अगर उसे पता ही नहीं चला तो क्या हो जाएगा, वो उसमें डूब जाएगा। जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ और संकट आए, कवि उनका सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे आपके अंदर भी बहुत परेशानियाँ आएगी तो आपको भी बैठे नहीं रहना है, उसका सामना करके आगे निकलना है। जैसे आप लोग 10th में हो,
आप लोग भी अभी क्या कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि 10 में अच्छा रिजल्ट लाने के लिए। अगर अच्छा रिजल्ट लाया तो आप अच्छे मतलब साइंस कॉमर्स जो लेना चाहते हो वो ले सकते हो। नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो फिर डिप्लोमा है, ITI है, ऐसे में जाना पड़ेगा। अगर आप लोग कुछ ज़्यादा ही उम्मीद रखे हो तो उस तरह से आप लोग को क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। नहीं तो बैठे बैठे सोचेंगे कि आ जाएगा रिजल्ट, तो वो होने वाला नहीं है। अगर अच्छा कुछ चाहिए तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। श्रद्धा केरो दीपक मारो नव कदिए ओलवाजो। ओलवाजो मतलब बुझना नहीं चाहिए और दीपक मतलब दिया। कवि चाहते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी उनके मन की श्रद्धा, आशा और ईश्वर पर विश्वास कभी समाप्त न हो। क्या बोलते हैं कवि, क्या बोलते हैं, कैसी भी परिस्थिति क्यों न आए, मतलब आपके भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, आशा है, वो कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मम्मी पापा या किसी को भी देखा होगा कि बहुत वो भक्ति भाव करते हैं, फिर भी कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो बोलते हैं ना कि हम तो इतना पूजा पाठ करते हैं फिर भी भगवान हमारी सुनते नहीं है। तो कोई कोई जो होता है वो उसी में लगे रहते और कोई कोई जो है मुंह मोड़ देते, मतलब पूजा पाठ करना छोड़ देते। तो छोड़ देना चाहिए कि करते रहना चाहिए? करते रहना चाहिए ना। तो वो वाला नहीं होना चाहिए कि पूजा पाठ करना हम लोग बंद नहीं करना चाहिए। मारू जीवन अंजलि था जो, उसमें कविता का अंतिम भाव यही है कि मनुष्य का जीवन सेवा, सत्य, करुणा और श्रद्धा से भरकर सार्थक बने। क्या बने? हमारा जो जीवन है वो कैसा बनना चाहिए? सेवा करती रहना चाहिए सबकी, सत्य बोलना है, फिर करुणा, करुणा यानी कि दया दिखानी चाहिए दूसरे पे, श्रद्धा यानी कि भगवान के प्रति भक्ति करते रहना चाहिए। ओके डन? पूछू क्वेश्चन आंसर? ओके चलो। जीवन अंजलि था जो काव्य का लेखक कौन है? चल बोल, राज कपूर बोल। करसन दास माणिक, गुड, बैठ जा। सेजल, करसन दास माणिक का उपनाम क्या है? वेशन पायक, गुड। सुनीता, जीवन अंजलि था जो केवी पंक्ति, कौन सी पंक्ति जो लास्ट वाला इंट्रोडक्शन में अंडरलाइन करवाया था? ध्रुव पंक्ति। कैसी पंक्ति है? ध्रुव पंक्ति है। थैंक यू।